ओके बेटा, चलिए टॉपिक टॉपिक का नाम डाल देंगे लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स एंड इनइक्वालिटीज। लॉगरिथम्स एंड इनइक्वालिटीज टॉपिक का नाम है। आप लोगों का बेसिक टॉपिक है भाई। पहला फर्स्ट फंडामेंटल टॉपिक जो है आप लोग क्लास 11th के लिए जो होता है ना, कि जो बच्चे 10th पास करके जो भी मूव करते हैं, तो पहला बेसिक टॉपिक आप लोगों के लिए जो आता है वो टॉपिक का नाम आपका लॉगरिथम्स एंड इनइक्वालिटीज। हम लोग जो पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग पहले देखेंगे लॉगरिथम्स। पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेटा वो हम लोग देखेंगे फर्स्ट जो हेडिंग रहेगा आप लोग का वो क्या रहेगा, लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग फिर देखेंगे इनइक्वालिटीज देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे पहले आप लोग का लॉगरिथम्स। देखिएगा फर्स्ट हेडिंग डाल देंगे लॉगरिथम्स। बेटा लॉगरिथम्स क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अब बेटा लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्या होगा कि कुछ चीजें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि आपका एक्सपोनेंशियल क्या होता है। पहला टर्म आता है हम लोग का एक्सपोनेंशियल, जो हम लोगों ने पहले जो पढ़ा हुआ है, जो क्लास 10th में हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, जो बेसिक्स पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, हम लोग पहले वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम्स जो आया ये कहां से आया, ये एक्सपोनेंशियल से आया है, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग का आता है, हम लोग का पहला पॉइंट जो आएगा दैट इज एक्सपोनेंट। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंट क्या होता था ध्यान दीजिएगा, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लेंगे पहले हम लोग। तो बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर हम लोग देखेंगे यहां पर पहला चीज, तो भाई हम लोग का एक्सपोनेंशियल जो होता है वो क्या होता है। जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा कि भाई बचपन में पहला पॉइंट हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि ए के पावर 0 कितना लिखते हैं बेटा हम लोग, 1। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने देखा था वहां पर ए के पावर 1 इज इक्वल टू ए लिखते थे हम लोग भाई। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा था ए रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1/a लिखते थे भाई। ठीक है, तो ये सर बेसिक था। ए के पावर 0 मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना कि किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है बेटा 1। ए रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू क्या बोले थे हम लोगों ने, ए बोला था। ए के पावर -1 इक्वल टू हम लोगों ने क्या बोला था, 1/a बोला था। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने वहां पे ये भी पढ़ा था कि भाई ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर एन, मतलब अगर बेस सेम हो तो पावर का एडिशन होता था। हम लोगों ने ये भी चीज वहां पे देखा हुआ है। ठीक है, बचपन में ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले से। फिफ्थ पॉइंट है आप लोगों का बेटा ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन, मतलब अगर ये फंक्शन अगर आप डिवीजन में रहता है ना, तो ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए रेज टू पावर एम माइनस एन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं यहां पर कि ए के पावर एम रेज टू पावर एन, तो हर कोई बोलते हैं सर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। आप लोग ये भी ऑलरेडी कर चुके हो कि सर आप ऐसा लिख लो, या नहीं तो अगर आपका इससे दिल भर गया हो तो आप एक काम करो, पावर को आप आपस में इंटरचेंज भी कर लो, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब ये इनका प्रॉपर्टी है। तो बेटा ये सब चीज ऑलरेडी हम लोगों ने एक चीज देख चुका है, हम लोगों ने देख लिया ये सब चीज, है ना। अब इसी का यूज करके हम लोगों ने लॉगरिथम्स को ड्राइव किया है। ठीक है, तो एक्चुअल में लॉगरिथम्स कुछ नहीं है, वो आपका यहाँ से एक्सपोनेंशियल से आया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे, जैसे अगर मैंने आपको बोला सर आप एक काम करो 2 के पावर x का ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, तो 2 के पावर x का ग्राफ क्या होता है, पहला चीज अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक्सपोनेंशियल में देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा कि लॉगरिथम्स फंक्शन, लॉगरिथम टॉपिक जो है ये अभी के लिए आप लोगों को नया टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक जो है कुछ भी नहीं है। आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे a के पावर x या 2 के पावर x, ये सब जो आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो पढ़ रखा है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही ये ड्राइव हुआ है आपका लॉगरिथम्स। ठीक है, ये आपका कुछ भी नहीं है। ओके, अब हम लोग देखेंगे भाई a के पावर x का हम लोग मैंने क्या बोला आपको कि बेटा अपने को एक ग्राफ ड्रॉ करना है। सपोज 2 के पावर x का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग करते आए बेटा, ये अगर आप लोगों ने छाप लिया तो छाप लो, ऑलरेडी आप लोग ये चीज पढ़े हुए हैं। मैंने बोला बेटा आपको कि 2 के पावर x का अपने को ग्राफ बनाना है। तो भाई 2 के पावर x का ग्राफ आपको पता है कैसे बनता है, प्रेशर मतलब सर पे 2 के पावर x का ग्राफ जो बचपन में हम लोग करते हैं, जो हम लोग पढ़ते आए हैं ना, जो हम लोग पहले पढ़ते थे x की वैल्यू पुट करते थे, देन y ड्रॉ करते थे, है ना। तो वैसे ही आपको 2 के पावर x का अगर मैं बोलूं कि भाई आपको 2 के पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप 2 के पावर x का ग्राफ ड्रॉ करें। चलिए साथ साथ करते जाए। सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। ओके बेटा, ये x है, ये y है, ओरिजिन। आपको तो ये पता है कि अभी तक जो आपने पढ़ा है क्लास 10th के लैंग्वेज में जो पढ़े होंगे, है ना, कि
रियल मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो होता है वो रियल नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो आप लोग पढ़ोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो है आपके, है ना, तो वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम आपका कहानी खत्म हो जाती है, अब उसका भी एक बाप आ जाता है मार्केट में, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है ना, उसके उसके उससे निकाला गया है आपका रियल नंबर सिस्टम। ओके, तो अब फिलहाल हम लोग जो बात करेंगे वो रियल नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर में अगर मैं देखूं यहाँ पर ये x है आपका, ये y है। अब ध्यान देना यहाँ पर अब 2 के पावर x का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो 2 के पावर x का ग्राफ भाई, अब एक बंदे ने आया और बोला सर एक काम करो, x के प्लेस पे 0 पुट करो, ठीक है। तो भाई x के प्लेस पे अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूं भाई, यहां पर मैंने पुट किया x के प्लेस पे 0, तो भाई सिंपल सी बात है, मैं इनको पहले बोलता हूं y इक्वल टू 2 के पावर x मैंने बोल दिया, ठीक है। इस कर्व को मैंने क्या बोल दिया, y इक्वल टू 2 के पावर x मैंने बोल दिया। अब मैंने बोला भाई x के पावर 0 पुट करो यहां पर। सर जैसे ही x के पावर आप 0 पुट करोगे तो भाई आपको एक चीज याद आएगा, अच्छा 2 के पावर 0 मतलब कितना होता है बेटा, एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 कितना होता है 1। अच्छा जब मैंने x के प्लेस पे 0 पुट किया तो y कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सर आप x इक्वल टू 1 पुट करो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग यही तो करते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करूं भाई, तो x के प्लेस पे अगर मैंने 1 पुट किया बेटा, तो यहां पर देखो क्या मिलेगा, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 क्या मिलेगा बेटा, तो y इक्वल टू 2 के पावर 1, और दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2। ओके, अब मैंने बोला भाई x के प्लेस पे 2 पुट करो, मैंने पुट किया x के प्लेस पे 2, x के प्लेस पे मैंने 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर बेटा कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू 2 स्क्वायर मतलब क्या मतलब 4। सर 3 पॉइंट काफी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, अपने को 3 पॉइंट काफी है। ओके, तो मैं यहां से देखूंगा x इक्वल टू 0 पे 1 था, ठीक है बेटा। अब देखो ये आपका x एक्सिस है और ये आपका रहेगा 1 2 3 4। अभी बेटा हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है, अभी टेंशन मतलब अभी हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि अभी आपका इनिशियल स्टेज है, स्टार्ट कर रहा हो। तो ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप लोगों को 11th में, क्योंकि विदाउट लॉगरिथम्स जो है आप लोग को आगे काफी प्रॉब्लम फेस करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अपने को पहला बेसिक टॉपिक जो है होता है लॉगरिथम्स एंड इनइक्वालिटीज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट में लॉगरिथम्स एंड इनइक्वालिटीज को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, बस उनको ये लगता है भाई बच्चे ने ऑलरेडी ये पढ़ के आए हुए फाउंडेशन में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये टॉपिक अभी यहाँ कवर करना है, ये चीज, ठीक है। ओके, अब मैंने बोला 1 2 3 4 मैंने x लिया, अब y के प्लेस पे मैं वैल्यू ले रहा हूं आपका 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6। थोड़ा ध्यान देना, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर सब चीज हम लोग यहीं से निकालेंगे क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सर मैं x के प्लेस पे 0 पुट किया था तो y का वैल्यू 1 मिल रहा था। सर व्हेन x के प्लेस पे मैंने जब 0 पुट किया तो y जो मिला था मेरा 1 मिला था, ये वाला पॉइंट मिला था, यस सर। ओके, x के प्लेस पे अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो y मिल रहा है अपना 2 मिल रहा है। तो x के प्लेस पे 1 पुट किया तो y मिल रहा है मेरा 2, x के प्लेस पे 1 तो y मिला बेटा मेरा 2, ये वाला पॉइंट मिल गया। x के प्लेस पे मैंने पुट किया 2 तो y मिल रहा है मेरा 4। अच्छा, x के प्लेस पे 2 मैंने पुट किया तो y मिला 4। अच्छा, तो सर एक्चुअल में ये मेरा ग्राफ, अब सर मैं एक काम करता हूं, आपने तो ये 0 पुट किया 1 पुट किया, ठीक है। अब सर कल जाकर अगर किसी ने पुट किया x के प्लेस पे पुट कर दिया सपोज 5, क्या बोला मैंने, x के प्लेस पे पुट किया मैंने 5। सर x के प्लेस पे आप 5 तो पुट करोगे, ये रहा 5, ठीक है। तो उस टाइम पे 2 रेज़ टू पावर 5 जो होता है आपका 32 होता है, कितना होता है 32, तो 2 रेज़ टू पावर 5 मतलब ये वाला पॉइंट जो है आपका कहां मिलेगा बेटा, आपका 32 जो मिलेगा कहीं इधर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 है तो 5 के ऊपर यहाँ 32 आपका बहुत ही दूर मिलेगा। ओके, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया, जब 5 पे लिया मैंने, ये पॉइंट ले रहा मैं ट्रू। अब सर ये पॉइंट तो आ गया। अब सर अगर मैं बोलूं x के प्लेस पे सर आप पुट कर लो, बहुत आपने पॉजिटिव नंबर ले लिया है ना, मैं पुट कर रहा हूँ x के प्लेस पे -1 पुट कर रहा हूँ। क्या लिया मैंने, x के प्लेस पे मैंने पुट किया -1, तो भाई -1 2 रेज़ टू पावर -1/2 क्या आ गया बेटा अपना, देखो x के प्लेस पे पुट किया मैंने -1 तो क्या मिल गया 2 रेज़ टू पावर मतलब ऐसा 1/2 मिल गया। अच्छा 1/2 का मतलब होता है 0.5। सर जब मैं x के प्लेस पे पुट कर रहा हूँ -1, सर -1 कहीं मेरा इधर होगा, और उस टाइम पे ये क्या मिल रहा है आपका 1/2 मिल रहा है ना, और 1/2 मिल रहा है मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये वाला वैल्यू आपका 1/2 मिलेगा। ओके, अब सर
थोड़ा और क्लोज जाओगे सर, आप x के प्लेस पे -2 पुट करो तो 1/4 मिलेगा, मतलब 0.25। x के प्लेस पे आप -8 पुट करो तो बहुत छोटा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या मिल रहा है आपका कि वैल्यू आपका बहुत छोटा हो रहा है, लेकिन कभी वो जीरो हो पाएगा क्या? तो कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। अगर आप बोलोगे सर आप एक काम करो, x के प्लेस पे आप पुट कर लो, x के प्लेस पे आप पुट कर लो सर -2020। सपोज मैंने बोला कि आप x के प्लेस पे पुट कर लीजिए 2020 माइनस में, तो भाई एक्चुअली जब आप ये पुट करोगे तो आप क्या पुट करना चाह रहे हो, क्या रहे हो आप? सर मैं पुट कर रहा हूं 2 दिस। अच्छा, अगर आपने ये पुट किया तो भाई दुनिया वाले इनको बोलेंगे 1/2 इतना। आपको पता है ये नंबर कितना बड़ा नंबर है? 2/20 कितना बड़ा नंबर है? बहुत बड़ा नंबर है ना। इतना बड़ा नंबर है कि आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो अभी, तो सर मतलब सर बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, 1 को अगर आप बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? बहुत छोटा नंबर, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के आसपास रहेगा, बट वो जीरो नहीं होगा। कितना होगा आपका? ऑलमोस्ट जीरो के पास होगा। तो सर अगर मैं एक पॉइंट अगर मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जो आपको लाइन को टच नहीं कर रहा है बट लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है, जीरो नहीं है बट जीरो जैसा दिख रहा है, जीरो को टच करने की कोशिश कर रहा है, मतलब सर अगर मैं इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, रियल ग्राफ अगर मैं इसको प्लॉट करने चाहूं अगर मैं, तो भाई आपका ग्राफ जो है वो बेटा बन जाएगा ऐसा। मैं इस लाइन को मैच मिला रहा हूं, मतलब आपका ग्राफ जो है इस टाइप का कर्व दिखेगा, ठीक है। और बेटा इस टाइप का कर्व को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडियन टीम में विराट कोहली का जो कर्व है वो एक्सपोनेंशियल है। मतलब देखो मैचेस कम कम मैचेस, रन रेट ज्यादा, स्कोर ज्यादा, मतलब उसका ग्राफ जो है क्या है? एक्सपोनेंशियल कर्व है। एक्सपोनेंशियल मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई कोई चीज जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है ना, उसका ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा टाइम्स में होता है, ठीक है। ट्रिपल आप ये भी नहीं बोल सकते डबल ट्रिपल, है ना, काफी टाइम्स में उसका होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो वही है कि कर्व जो है बेटा आपका ये एक्सपोनेंशियल कर्व जा रहा है, मतलब ऐसा एक कर्व है कि ना ही आपका ये एक्स एक्सिस पर टच नहीं कर रहा है, ये टच कर नहीं कर रहा है बट वो टच करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये रहा आपका कर्व। ये कौन सा कर्व है बेटा? ये कर्व रहा आपका 2x का कर्व हो गया ये, ओके। अब मैंने बोला सर एक काम करो, अब आप x की अब यहां पर जो है कर्व जो है आप अब x इक्वल टू 3x का कर्व ड्रॉ करो। मैंने बोला चलो भाई वो भी कर लेते हैं अपन। किसका कर्व बोल रहा हूं मैं? y इक्वल टू मैंने बोला सर 3x इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। सर y इक्वल टू 3x का कर्व ड्रॉ करना है अगर अपने को, तो फिर से आप वही चीज बोलोगे कि सर कर्व ड्रॉ करने के लिए अपने को x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू पुट करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल से सही है। तो सर अगर आपने x इक्वल टू 1 2 3 पुट करोगे तो भाई आपको वैल्यू क्या मिलेगा बताइए? अगर मैंने पुट किया x इक्वल टू 0 तो y क्या मिलेगा आपका? 1 मिलेगा, क्योंकि 3 कितना मिलता है? 1। मैंने पुट किया भाई x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अगर मैं पुट करूंगा तो y क्या मिलेगा आपका? 3 मिलेगा, ठीक है। x इक्वल टू अगर मैंने पुट किया 2, x के प्लेस पे 2 पुट किया तो y क्या मिलेगा आपका? 9 मिलेगा। x इक्वल टू मैंने पुट किया 3 तो y क्या मिलेगा बेटा? 27 मिलेगा। मतलब सर वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सर सिमिलरली इसका भी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये x इक्वल टू 1 मतलब कर्व तो पास करेगा आपका सेम पॉइंट से। कर्व जो है आपका यहां से कहां से क्रॉस होगा? एक पॉइंट तो कॉमन रहेगा, 1 तो कॉमन रहेगा, 1 से तो कोई भी कर्व क्रॉस करेगा ही, क्योंकि एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको कर्व तो 1 से क्रॉस करना ही है, ठीक है। ओके, अब आपका x इक्वल टू 1 पे y क्या मिल रहा है? अच्छा, x इक्वल टू 1 पे y जो मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, ओके। मतलब ये पॉइंट जो है मेरा यहां पर आ गया। x इक्वल टू 2 पे y क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है। सर 2 पर जो वैल्यू मिल रहा है वो 9 मिल रहा है। तो सर ऐसा ही वैल्यू आपको मिलेगा, तो आप ऐसा एक नोटिस करोगे आगे जाकर, सर जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूं, मतलब आपका कर्व जो है मतलब इस टाइप का कर्व आपका रहेगा, ओके। अब बेटा ये जो कर्व है ये कर्व किसका रहा आपका? ये कर्व है आपका 3x का कर्व है। सर मैं जो कर्व ड्रॉ करने जा रहा हूं, मैंने जो आपको एग्जांपल लिया था, ये y के पावर 2 के पावर x का लिया, 3 के पावर x का लिया। अब सर मैं बात जो कर रहा हूं आपसे वो मैं बात कर रहा हूं y इक्वल टू सर e के पावर, अगर मैं x का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो सर y इक्वल टू e के पावर x का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पहला चीज।
तो सर y इक्वल टू ई के पावर x का ग्राफ, मतलब e का जो वैल्यू होता है बेटा वो 2.71 होता है। कितना होता है आपका? 2.71। यस सर, तो e का जो वैल्यू होता है वो 2.71। सर आप मेरे को ये बताओ, सर जब आपने y इक्वल टू 2 के पावर x का कर्व ड्रॉ किया तो ये कर्व था, y इक्वल टू 3 के पावर x का कर्व ड्रॉ किया मतलब ये कर्व था। सर अगर मैं मतलब a का वैल्यू अगर मैं बढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, अगर मैं a का वैल्यू अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, जैसे मैंने 2 लिया के बाद 2 के बाद मैं 3 ले रहा हूं, तो सर कर्व में क्या चेंज आ रहा है? जो कर्व जो है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स y एक्सिस। मतलब मैं फिर से बोलूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, y इक्वल टू 3 के पावर x था, इससे पहले मैंने y इक्वल टू 2 के पावर x का कर्व ड्रॉ किया, तो ये कर्व जो है आपका, ये पहला वाला जो कर्व है ये y इक्वल टू 2 के पावर x का कर्व है। ये वाला जो कर्व है बेटा ये y इक्वल टू 3 के पावर x का कर्व है, ठीक है। तो सर जैसे से मैं आपका a का वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूं, a मतलब कौन, मतलब जो मैंने आपको a लिया था यहां पर y इक्वल टू a के पावर x का जो मैं बात कर रहा हूं मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो सर जैसे से मैं a का वैल्यू चेंज कर रहा हूं, अगर a मैं इंक्रीज करूंगा तो मेरा कर्व का जो टेंडेंसी है, कर्व का जो नेचर है वो किधर शिफ्ट करेगा? टुवर्ड्स y एक्सिस। मतलब y एक्सिस के साइड में ये कर्व शिफ्ट करेगा। बेटा मैं पहले बताता हूं, 10th में जो मैथमेटिक्स पढ़ोगे या जो पढ़े हैं आप लोग क्लास 10th में, तो बेटा क्लास 10th के मैथमेटिक्स से 20 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स नहीं है, काफी डिफिकल्ट मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को, स्टार्टिंग से जिसने है ना, तो आप अभी नहीं समझ पाओगे तो मुश्किल है, आप मुश्किल से 11 12 के मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स कर पाओगे, ठीक है। 11 12 बोर्ड तो कर लोगे लेकिन जेडबलई का पल्ले आपको नहीं पड़ने वाला, ये आप सोच लो। अगर आप लोगों का टारगेट अगर जेडबलई है तो भाई आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को क्रैक करना। इसलिए आप लोग, मैं पहले बता रहा हूं कि जितना भी बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, लॉगरिथम्स, इनइक्वालिटीज, ठीक है, तो ये सब आप लोग पहले क्लियर करें, देन आप टॉपिक पे जंप करोगे तो आपको समझ में बहुत सारी चीजें आएंगी और समझ में, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई मैं जो कर्व ड्रॉ कर रहा हूं वो कर्व ड्रॉ कर रहा हूं मैं y इक्वल टू आपका क्या था, e के पावर x का ड्रॉ कर रहा हूं, और e का वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा है कि e का जो वैल्यू होता है बेटा वो 2.71 होता है, और 2.71 जो है सर वो लाई कर रहा है आपका 2 एंड 3 के बीच में लाई कर रहा है, 2.71 लाई कर रहा है 2 एंड 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो सर ये 2 है और ये 3 है, मतलब e के पावर x का जो कर्व होगा वो इन बिटवीन कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक है। क्या होगा भाई, आपका e के पावर x का जो कर्व होगा वो इन बिटवीन कहीं ना कहीं लाई करेगा, मतलब ये आपका e के पावर x का कर्व होगा। यस सही है सर, अगर ये e के पावर x का कर्व है तो सर अब मेरे को ये बताइए, तो a के पावर x मतलब मैं अगर मैं 5 के पावर x का कर्व ड्रॉ कर लूं, मतलब हमारे हर कर्व का टेंडेंसी, मतलब जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, हर कर्व का टेंडेंसी जो होगा वो ऐसा ही होगा। मतलब अगर मैं इन जनरल अगर मैं नेचर ऑफ कर्व ड्रॉ करूं तो नेचर ऑफ कर्व मेरा कैसा बनेगा? ऐसा ही कर्व बनेगा, ठीक है। तो मैं इन जनरल आपको बता रहा हूं, वो कर्व लिखेंगे आप, कौन सा कर्व? ग्राफ मैंने बताया आपको कि y इक्वल टू बेटा a के पावर x या फिर e के पावर x, है ना। तो भाई y इक्वल टू a के पावर x का मैं ग्राफ अगर बताऊं आपको, तो ये ग्राफ है आपका, ये लाइन जो है आपका वो इन्फिनिटी से जा रहा है बेटा, ये लाइन जो है आपका इन्फिनिटी से आ रहा है, ओके। आपका ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है बट टच करने की कोशिश करेगा आपका। तो ये कर्व जो बेटा आपका वो ये y इक्वल टू a के पावर x का कर्व है, जहां पर आपका a जो है, a का जो वैल्यू होगा, है ना, तो वो आपका क्या होगा वो आप देखेंगे, है ना। तो यहां पर जो होगा a जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब इस कर्व में जो है आपका a जो होगा वो ग्रेटर देन 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम नहीं होगा, a का वैल्यू क्या होगा आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा इस कंडीशंस के लिए, ओके। अब अगर मैं बात करूं अगर आपका कि सर अगर मैं x का वैल्यू अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक अभी तो मैंने a1 लिया था, 2 लिया था, 3 लिया था, 1 भी नहीं लिया मैंने 2 लिया था, 3 लिया था, ठीक है, 2.71 लिया था, मतलब जो भी वैल्यू मैंने लिया है वो सारा वैल्यू जो है वो आपका 1 से ग्रेटर मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कर्व ड्रॉ किया, ओके। ये फिलहाल तो मेरे को ये मालूम पड़ा सर इस कर्व के लिए जो है आपका a जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सर मान लो अगर मैं a का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं, a का वैल्यू मैंने क्या लिया 1, अगर मैं सर a का वैल्यू 1 लेता हूं तो सर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने a का वैल्यू 1 लिया तो 1 के पावर x होगा सर, अब 1 के पावर x हुआ, अब x का वैल्यू कुछ भी करो चेंज करते जाओ, x का वैल्यू 1 लो,
तो 1 के पावर 1 1, x का वैल्यू 2 लो तो 2 के पावर 1 सॉरी 1 के पावर 2 1, x का वैल्यू 3 लो तो 1 के पावर 3 1, x का वैल्यू 4 लो तो 1 के पावर 4 1, x का वैल्यू 5 लो तो 1 के पावर 5 1, x का वैल्यू 6 लो तो 1 के पावर 6 1, मतलब 1 के पावर इन नंबर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। मतलब ये कि सर मैं अगर x का वैल्यू अगर मैं कुछ भी लेता हूं तो मतलब हमेशा ये वैल्यू क्या मिल रहा है कांस्टेंट, मतलब y इक्वल टू हमेशा क्या मिल रहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो किसके इक्वल है, वो कांस्टेंट 1 के इक्वल है। अच्छा y इक्वल टू क्या मिला कांस्टेंट, वो कांस्टेंट किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। दैट मींस सर ये हुआ कि y इक्वल टू 1 जो है वो एक्सपोनेंशियल नहीं है, y इक्वल टू 1 जो है वो आपका कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन का कर्व कैसा होता है, मतलब वो आपका हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट चलता है। कैसा चलता है बेटा, वो कांस्टेंट फंक्शन का आपका ग्राफ कैसा चलता है, हमेशा कांस्टेंट चलता है, वो कभी आपका चेंज नहीं होगा। तो सर y इक्वल टू 1 का कर्व आपको ड्रॉ करना है, तो y इक्वल टू 1 का कर्व जो होगा तो बेटा कैसा होगा, तो y इक्वल टू 1 का जो लाइन होगा आपका, मतलब ऐसा लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, एक्स एक्सिस की जो लाइन पैरेलल होता है उसको हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू के, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहला पॉइंट तो आप लोग ये नोट डाउन कर लेंगे क्या कि भाई कि पहला चीज सर y इक्वल टू 1 का कर्व का ड्रॉ करना है, तो y इक्वल टू 1 कर्व मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, पहला क्वेश्चन मेरा एराइज यहाँ पे होता है। जिन लोगों ने पढ़ाई किया होगा अच्छी बात, इसने पढ़ाई नहीं किया है वो आप यहाँ देखेंगे। तो y इक्वल टू 1 कर्व मैं बात कर रहा हूँ, तो y इक्वल टू 1 का कर्व कैसे ड्रॉ करना है, y इक्वल टू 2 कैसे ड्रॉ करना है, y इक्वल टू 3 कैसे ड्रॉ करना है, y इक्वल टू 4 कैसे ड्रॉ करना है, वो देखेंगे पहले आप, ठीक है। y इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन का मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट में क्लियर करते हुए मैं ऊपर चलूंगा। अभी मैंने बोला y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6, y इक्वल टू एनीथिंग, कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, ठीक है। मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट, तो y इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो सर इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ऐसा जो एक्स एक्सिस, मतलब ऐसा इक्वेशन जो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स एक्सिस की अगर कोई लाइन अगर पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन जो होता है वो होता है y इक्वल टू के। सर कैसे है, ध्यान दीजिएगा। ये बेटा आपका x है और ये आपका y है। मैंने बोला y इक्वल टू 1, मैंने बोला y इक्वल टू 1 का सर ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे सर y इक्वल टू 1 है, मतलब हर जगह y इक्वल टू 1 है ना। तो y इक्वल टू 1 मतलब आपका ये y इक्वल टू 1, यहां पर भी y इक्वल टू 1, ये वैल्यू y इक्वल टू 1, 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 मतलब सर ये सारा कर्व जो है ये y इक्वल टू 1 का पॉइंट है। अच्छा तो सर ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, इसको मैं मिलाऊंगा तो एक लाइन ड्रॉ होगा। ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन x के पैरेलल है, ये लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के ये पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा तो सर सिमिलरली अगर मैं बोलूं y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 लाइन मतलब ये होगा सर पैरेलल टू दिस, y इक्वल टू 3 ये होगा, y इक्वल टू -1 ये लाइन होगा, y इक्वल टू -2 ये लाइन होगा। मतलब सर इक्वेशन अगर मेरे को ड्रॉ करना है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ क्या करना है, अगर ग्राफ ड्रॉ करना है मतलब किसके पैरेलल, मतलब y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमेशा याद रखना ये लाइन जो होगा वो पैरेलल टू किसके होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता है। मतलब क्या कि इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के जो पैरेलल जो भी लाइन होगा उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू के। ये नोट डाउन कर लेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन, ये सब चीज ऑलरेडी मैंने बेसिक में पढ़ाया हुआ है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगा उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू के, y इक्वल टू के, दैट इज y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब जो आपका कर्व बनेगा ये है आपका y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, ओके, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये आपका y इक्वल टू 1 है, -1, y इक्वल टू -2। तो बेटा इस टाइप के जो कर्व है वो सभी आपके होते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसी का अपोजिट क्या होता है आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा आपका, वो देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, सर वाई एक्सिस के पैरेलल ये पॉइंट, लेकिन अभी इसका पॉइंट नहीं है बट ये आया, मैं लिखाता हूं। सर वाई एक्सिस के
पैरेलल जो भी लाइन होगा, यहाँ पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर ये बोलूं मैं एक्स इक्वल टू ये 1 है तो ये एक्स इक्वल टू 2 होगा, ये एक्स इक्वल टू 3 होगा, ये एक्स इक्वल टू 4 मतलब -1 होगा, एक्स इक्वल टू -2 होगा भाई, x इक्वल टू -3 होगा। ठीक है, मतलब y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगा उसका इक्वेशन मैं क्या लिखूंगा, उसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा अपने को मतलब x इक्वल टू के, x इक्वल टू के। चलो ये चीज हम लोग फिर से देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां ऑलरेडी सब लेना पड़ेगा, हमको डिटेल से लेना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल के बारे में। तो एक्सपोनेंशियल का हम लोगों ने टाइप नंबर 1 कर लिया है अभी, क्या कि अगर a के पावर x का ग्राफ इफ आपका a क्या हो, अगर आपका 1 से ज्यादा हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, केस नंबर 2, केस नंबर 2, अगर मैं बोलूं सर ए अगर आपका नेगेटिव है, ए क्या है नेगेटिव, सर नेगेटिव कैसा, सर मैं पुट कर रहा हूं ए इक्वल टू, मैंने ले लिया -1 नहीं -2 ले लो। अब सर मैंने ले लिया ए इक्वल टू -2, तो सर -2 पे देखो कर्व क्या मिलेगा, है ना, तो y इक्वल टू -2 के पावर x, x का वैल्यू 1 पुट करो, मैंने सॉरी x का वैल्यू 0 पुट करो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। सर x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 मैंने पुट किया यहां पर, x इक्वल टू 0 पे -2 के पावर 0 कितना मिल जाएगा 1, ये मिलेगा y मिला आपका 1। x इक्वल टू 1 पे y कितना मिल रहा है -2, x इक्वल टू 2 पे y क्या मिल रहा है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 मतलब -2 के पावर 2 मतलब क्या, y कितना मिल रहा है 4, x इक्वल टू 3 तो वो y कितना मिल रहा है y -8। मतलब सर कर्व जो है मेरा देखो क्या हो रहा है, कर्व मतलब 1 -2 4 -8, मतलब y का वैल्यू जो है वो मेरा ऐसा है, x है, y है, ये 0 है, ये रहा आपका 1 2 3 4। ओके, अब ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला आपको, y मैं क्या ले रहा हूं आपका, y मैंने आपका a नेगेटिव लिया, अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूं तो x के प्लेस में 0 पे y क्या मिल रहा है आपका 1, मतलब x अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो y का जो वैल्यू है ये मेरा 1 है, मतलब उस टाइम पे y जो मिल रहा है मेरा 1 मिल रहा है। x इक्वल टू 1 ले रहा हूं तो y क्या मिल रहा है मेरा 2 मिल रहा है, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू जो है वो मेरा 2 मिल रहा है। ठीक है, मतलब 2 मेरा यहां पर आएगा। ओके, x इक्वल टू अगर मैं 2 ले रहा हूं तो y मेरा 4 मिल रहा है, मतलब यहां पे मिल रहा है। x इक्वल टू अगर मैं 3 ले रहा हूं तो y मेरा कितना मिल रहा है -8 मिल रहा है, मतलब -8 मतलब y मेरा नेगेटिव, मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब सर ये हो गया कि कर्व अगर मैं ड्रॉ करूं, क्या मैं बोल रहा हूं, अगर मैं कर्व अगर ड्रॉ करता हूं तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे बेटा। इस कंडीशन में अगर मैं कर्व ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं y इक्वल टू -2 पे, तो मेरा कर्व जो है बेटा वो क्या हो रहा है, झिकझिक हो रहा है, ऊपर नीचे आएगा, क्या आएगा, मेरा कर्व जो है वो ऊपर नीचे बन रहा है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, मतलब क्यों, क्योंकि भाई यहां पर क्या आ रहा है, कभी मेरा y इस पे आ रहा है तो कभी y मेरा इस पे आ रहा है। ठीक है, मेरा कर्व जो एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, एक्सपोनेंशियल कर्व जो मेरा वो ड्रॉ नहीं हो पा रहा है इस केस में। तो सर अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सर ये कंडीशन जो था किसके लिए था, ये सिर्फ था जब मैंने ये जो कर्व ड्रॉ किया था आपका, तो ये कर्व किसके लिए था बेटा आपका, ये कर्व था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, जो आपका क्या हो ए वाई इक्वल टू ए के पावर एक्स हो और ए क्या हो बेटा आपका 1 से ज्यादा हो, तो उसके लिए था। ठीक है सर, अगर ए अगर आपका 1 से अगर छोटा है तो 1 से छोटा है, सर 1 से कितना छोटा, ये भी बात है, तो सर 1 से लेस देन 1 मतलब ए जो है आपका लाइक करेगा, अगर 0 से 1 के बीच में लाइक करेगा तब कर्व क्या होगा। ठीक है, अगर मैंने आपको ले लिया, अगर मैंने अभी जो भी कर्व लिया है वो ए से काफी छोटा लिया है, -2 पे देखो x इक्वल टू 0 पे y 1 मिल रहा है, x इक्वल टू 0 पे y मेरा ये मिल रहा है 1, x इक्वल टू 1 पे y -2 मिल रहा है, x इक्वल टू 1 पे y मिल रहा है मेरा -2, x इक्वल टू 1 पे y मिल रहा है -2, मतलब ये x इक्वल टू 2 पे y मिल रहा है 4, x इक्वल टू 2 पे मेरा y मिलेगा 4,
x इक्वल टू 3 पे y मिलेगा 8, x इक्वल टू 3 पे मेरा y मिलेगा 8। तो बेटा ये जो कर्व है, ये कर्व जो है आपका वो ये उस कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, एक्सपोनेंशियल कर्व को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस केस में आपका डिफाइन नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए हमेशा जो होता है y, ये जो a जो होता है ना, a का वैल्यू नेगेटिव डिफाइन नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, एक a आपका नेगेटिव नहीं है। मतलब पहला चीज तो ये हो गया कि आपका y इक्वल टू a के पावर x इफ a इज ग्रेटर देन 1, मतलब a इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव, है ना, आपका a नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखता हूं मैं, अब मैं केस नंबर ले रहा हूं थर्ड, मतलब केस नंबर 2 के लिए आपका कर्व पॉसिबल नहीं हुआ एक्सपोनेंशियल। अब मैं ले रहा हूं केस नंबर थर्ड, मतलब केस नंबर थर्ड में क्या है आपका, इफ a lies between 0 to 1। अब बेटा अगर आपका a जो लाई कर रहा है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब a का वैल्यू अगर मैंने ले लिया, सपोज 1/2 ले लिया, क्या ले लिया 1/2, 1/2 के पावर x, a का वैल्यू मैंने क्या ले लिया 1/2, 1/2 के पावर x, और 1/2 के पावर x मतलब x के प्लेस पे मैंने पुट किया 0, x के प्लेस पे 0, x इक्वल टू 0 मतलब 1/2 के पावर 0 मतलब क्या 1, x इक्वल टू 1 मतलब कितना मिला 1/2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे क्या मिल रहा है 1/4, x इक्वल टू 3 क्या मिलेगा 1/8, मतलब वैल्यू जो है वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ सर x इक्वल टू नेगेटिव लेते हैं, x माइनस लेते हैं ना। अब मैं बोल रहा हूँ भाई x लेता हूँ मैं नेगेटिव, x मैंने ले लिया -1, सर x -1 लिया मतलब क्या हो गया भाई कि 1/2 के पावर -1 मतलब दिस इज इक्वल टू 1/1/2 मतलब दिस इज इक्वल टू 2, मतलब उस टाइम पे y कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। x के प्लेस पे अगर मैंने पुट किया और वैल्यू नेगेटिव पुट करूंगा मैंने पुट कर दिया भाई x के प्लेस पे -2, अब x के प्लेस पे -2 पुट किया मतलब क्या हो, ये y मिल रहा है 4, मतलब सर मेरा इस अगर मैं इस केस में अगर मैं कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करूं, कब, जब मेरा a क्या हो लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इस केस में मेरा कर्व क्या आएगा ध्यान देंगे, मतलब आपका ये पॉइंट 1 है, ओके। अब भाई कर्व जो बनेगा आपका x इक्वल टू -1 पर y2, मतलब x इक्वल टू ये -1 है पर y कितना मिल रहा है आपका 2 मिल रहा है, x इक्वल टू और मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा -2 पे y कितना मिलेगा, -1 पे 2 मिला, x इक्वल टू -1 पे 2, -2 पे 4, मतलब मेरा कर्व जो है बेटा वो कर्व मेरा इस टाइप का कर्व मेरा मिलता है, कब, y इक्वल टू a के पावर x का कर्व जो मिलेगा ये, इफ a लाई करेगा 0 से 1 के बीच में तो मेरा कर्व ये बनेगा। मतलब यहां से हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अगर मेरे को एक्सपोनेंशियल को डिफाइन करना है, ठीक है, मैंने पहले देखो लॉगरिथम से पहले मैंने क्या किया आप लोगों को, एक्सपोनेंशियल को डिफाइन किया। एक्सपोनेंशियल को डिफाइन किया मैंने a के पावर x पे, पहला a के पावर x का ग्राफ मैंने केस नंबर 1 में बनाया, y इक्वल टू a के पावर x का कर्व मेरा कैसा बना था, अब मैं उसका समरी कर रहा हूं है ना, तो y इक्वल टू a के पावर x का कर्व जब अगर आपका a क्या हो ग्रेटर देन 1 हो तो उस टाइम में मेरा कर्व कैसा बना था बेटा, कर्व मेरा ये कर्व बना था एक्सपोनेंशियल कर्व, ओके। अब केस नंबर 2, y इक्वल टू a के पावर x इफ a इक्वल टू 1, अगर मैंने a इक्वल टू 1 लिया था तो मेरा कर्व मेरा कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट कर्व मेरा ये बना था, तो ये एक्सपोनेंशियल तो नहीं होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट का फंक्शन हो जाता है। नाउ केस नंबर 3 मैंने क्या बोला आपको, y इक्वल टू a के पावर x, अगर आपका a लाई करता है 0 से 1 के बीच में तो मेरा कर्व कैसा बना था बेटा, ऐसा बना था, ओके। तो ये कर्व आया था अपना। अब सर ये सारा पॉइंट ये आपका 1 से पास करता है, ये पॉइंट भी आपका कितना है 0,1, दिस पॉइंट विल अगेन 0,1, और ये भी आपका 0,1 से पास हुआ है, तीनों चीज जो वही चीज हो रहा है। अब यहां पे देंगे ये केस 1 केस 2 केस 3, लेकिन सर तीनों में कॉमन क्या चीज है, मेरे को एक्सपोनेंशियल को डिफाइन किया है, मतलब ए जो है आपका वो नेगेटिव नहीं हुआ है, ए आपका नेगेटिव वहां पर नहीं है। मतलब जब हम लोग लॉ को डिफाइन करते हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ लिखोगे सर ए इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब एक्सपोनेंशियल का केस में हम लोगों ने ए आपका 1 नहीं लिया है, तो ए क्या होता है आपका, ए ऑलवेज क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपका केस नंबर 1 था। अब एक्सपोनेंशियल को डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल y इक्वल टू a के पावर x जो डिफाइन होगा वो किसके लिए, a इज नॉट इक्वल टू 1, और a जो होगा वो क्या होगा, a शुड बी ग्रेटर देन 0, a जो होगा 0 से ग्रेटर होगा, और a जो होगा आपका नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो बेटा ये हम लोगों ने आज एक्सपोनेंशियल का पार्ट देखा है, इसके बाद हम लोग कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।